बच्चों, आपको मैंने पाठ 12 की ये संस्कृत से हिंदी अनुवाद समझा दिए थे और फिर आपको कॉपी में क्या करना है कि ये जो संस्कृत में लिखे हैं वाक्य, इनके हिंदी अनुवाद आपको करने हैं कॉपी में। ठीक, तो ये इतने इजी हैं, मैंने आपको समझाया है कि आपको आसानी से कॉपी में लिखना आ जाएगा। ठीक, इसको लिखने के बाद आप फिर इसके बाद क्या करोगे, ये जो शब्दार्थ हैं, ठीक, जैसे कड़ों तो बराबर दो कान, कणों का अर्थ होता है दो कान, पदों इसका अर्थ होगा दो पैर। तो इस प्रकार से आपको कॉपी में करना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि अभ्यास आ जाता है। अभ्यास में पहला प्रश्न है कि ये जो शब्द हैं इनका आपको उच्चारण करके अर्थ लिखना है। तो जैसे एका है तो इसको लिखना है आपको, जैसे मैंने लिखा एक, फिर उसके बाद द्वे तो इसका आएगा दो, फिर त्रय तीन, फिर चत्वारः इसका आएगा चार, पंच का अर्थ होगा पाँच, षष्ठ का छः, सप्त का सात, अष्ट का आठ, नौ का नौ, दस का दस, एकादश का 11, द्वादश का 12, त्रयोदश का 13, चतुर्दश का होगा 14, पंचदश का होगा 15। तो जैसे ये मैंने लिखा है रेड पेन से, उस प्रकार से आपको पेंसिल से इनका अर्थ लिखना है। जैसे शब्दार्थ लिखे हैं इसी प्रकार से आप एक का लिखोगे, फिर इसके सामने एक लिखोगे। ठीक, फिर ऐसे उस एक के नीचे द्वे लिखोगे, फिर उसके सामने लिखोगे दो। तो आपको इन शब्दों का अर्थ लिखना है। ओके, फिर इसके बाद है आपका मिलान। जैसे ये अंकों में लिखे हैं और ये शब्दों में संस्कृत में, तो मैंने इन जो जिसका मिलान है तो मैंने नंबर वाइज से कर दिया है। तो आप जैसे पहले का है तो पहला ये है, ठीक, त्रय, तीन को त्रय कहते हैं, दो का द्वय कहते हैं, तो दूसरे का ये रहा। तो ये मैंने नंबर वाइज जिसका आंसर है लिख दिया है। ठीक, पहले का कौन सा है तो यहाँ लिखा है, दूसरे कौन सा है तो यहाँ है। तो इसी प्रकार से ये भी आपको करने हैं। ठीक, इनका मैंने मिलान कर दिया है। और अगर आपको मिलान में समझ में ना आए, जैसे सात का सप्त, सात को वर्ड में उसमें संस्कृत में क्या कहेंगे, सप्त। तो पहले का ये मैंने पहला लिखा हुआ है, तो ये नंबर वाइज से भी लिखे हैं, आप देख के लिख लेना। उसके बाद ये आपके रिक्त स्थान है। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल को लिखा है एक, अंक में एक लिखा है और फिर शब्द में एका है। तो इसी प्रकार से दो को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो ये मैंने लिख दिया। मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगी, आप देख के अपनी कॉपी में कर लेना। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न है कति शांति इति लिखे, यानी कि सूर्य का संति लिखना है। ठीक, तो ये मैंने लिख रखे हैं रेड पेन से, आप इसको देखकर कॉपी में कर लेना। उसके बाद आपको ये नहीं करना है, ये करना है। इसका भी पेंसिल से भरा हुआ है, ठीक है, लिख दिया है, तो इसको भी आप कर लेना। ओके बच्चों, तो आज आपको मैं इतना ही काम दे रही हूँ, आप इसे अपनी संस्कृत की कॉपी में आज काम कंप्लीट कर लेना। ठीक, तो आपके आज से 12 चैप्टर हो गए कंप्लीट। अब हम अगले बुधवार के दिन 13 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक।